आंखें थी मेरी, आंखों में मेरा मांस चढ़ गया था। सिनिया लिखे हम जैसे हमने खोल के यहाँ डाला तो यहाँ से सीधा नाक से बाहर आ गया। सुविधाएं नहीं थी और घर की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। वहाँ घर से भागे हम, वहाँ गुड़गांव गए। सुबह गया था मैं ड्यूटी, और आज रात भी, कल रात भी, और परसों 12-1 बजे आया घर। दादी जो हमारे पीछे भागी थी ना लट्ठी लेके, वो आग के ऊपर बढ़िया दिया वो। आग के ऊपर। हाँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से सीधा अपनी शॉप से। तो ये सुबह शॉप पे आने के बाद हम इस काम पे लगे हुए थे और अभी पापा भी कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे लैपटॉप पे, बिलिंग का कुछ काम कर रहे हैं और मैं सामान पैक कर रहा था। तो मैंने सामान वगैरह सब पैक करके रख दिया है अभी जो सामान जाना है। इस वाली दीवार में गाइस ये वाला पोर्शन पूरा खाली है जो कि यूजेबल है अभी, और ये वाला पोर्शन भी गाइस। तभी हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन बाद हम इन सीटों के लिए थोड़ा सा ऊंचा यहाँ पे एक स्टैंड टाइप का बनाएंगे ताकि नीचे सफाई करने के लिए भी इजी हो और ये अच्छा लगे। मतलब हम चाहते हैं कि इसकी पूरी दीवार पे ना अच्छा सा डिस्प्ले हो सब चीज़ का। ऊपर पैनलिंग कर देंगे, साइड में भी हम बॉक्स वगैरह बना देंगे ताकि हम और चीज़ें वहाँ पर रख सकें या लगा सकें। इसके ऊपर भी कुछ बॉक्स सा बन जाएगा गाइस, और इनके लिए भी थोड़ा ऊंचा उठा हुआ स्पेस जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी मेरा दीवार वैसे अच्छी लग रही है लेकिन थोड़ा और इसको डेकोरेट करेंगे ना तो दिखने में और सुंदर लगेगी। तो करते हैं कुछ दिन बाद ये वाला काम भी। बाकी गाइस अभी मौसम की बात कर ले तो सुबह से मौसम कई बार चेंज हो चुका है भाई। कभी एकदम तेज़ से धूप आ रही है, कभी बादल आ जा रहे हैं। वैसे गाइस बारिश का मौसम है तो ये चीज़ देखने को मिलती है और नॉर्मल बात है गाइस। तभी थोड़ी देर में हो सकता है कि बारिश हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। वैसे कल से ऐसा मौसम बन रहा है, एकदम पहले बादल आ जा रहे हैं, फिर तेज़ हवा हो रही है, इस पर बादल उड़ जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने जो सामान बाहर से निकाल के वापस रखा था तो भाई उसमें देखो इतने सारे बैंड थे भाई। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बैंड नहीं होते हैं ना, फिर हमें कहीं और से लाने पड़ते हैं या फिर उनको बोलना पड़ता है कि आज नहीं है। तो देखो इतना मतलब हमारे पास था स्टॉक, लेकिन वो बाहर क्योंकि पैक रखा हुआ था ना तो वैसे भी मिलता ही नहीं है। ये भी देखो, और इस पेटी में देखो, इसमें भी कितने सारे हैं भाई। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि चीज़ें कि हमारे पास रहती है, पैक करी रहती है, लोग लेके जाते नहीं हैं, फिर ना अगर हम कोई और लेने आ गया तब हमें दिक्कत होती है। सामने गाइस 2 बच्चे अभी ना नहर में नहा रहे थे यहाँ पे, जो उस दिन गाइस मछली बना के चला रहे थे ना वहाँ पे नहर में, वही। तो पापा से पूछते, पापा जब छोटे थे आप तो आप गांव में रहते थे, आ जाते थे कभी ऐसे हौदी में नहाने? कभी भी नहीं। आप सुधरे बच्चे रहे बहुत हैं गाइस। मेरी ना दादी बहुत स्ट्रिक्ट थी। अगर पापा लोग कभी जाते हुए ना तो मेरी दादी पापा लोगों का सीधा डंडे बजा के फिर सीधा करती। पर लेकिन पापा लोग कभी गए नहीं गए ऐसे, और पापा को इसीलिए तैरना नहीं आता अभी तक। वरना गांव में कोई रह के और ऐसे गार्ड गदेरे में या फिर हौदी होती है जहाँ से रुपाई के लिए हमारे यहाँ पानी जाता है, तो वहाँ पे लोग नहाते हैं और अच्छा तैरना आता उन्हें। लेकिन पापा को नहीं आता क्योंकि पापा कभी गए ही नहीं। गाइस जब हम छोटे थे ना, मैं मेरा भाई, तो हम एक बार चिन्याली से गाँव गए थे और हम क्या करेंगे, हम हौदी में नहाने चले गए बाकी बच्चों के साथ। अब पानी ज़्यादा भी होता है। दादी जो हमारे लिए पीछे से ऐसे लट्ठी छुपा के लेके आई थी ना, फिर जैसे दादी ने बोला पानी कितना है हौदी में, हमें बोला दादी नहीं है ज़्यादा, इतना इतना है घुटने तक का। अच्छा। और दादी ने पीछे लट्ठी छुपा रखी थी, और जैसे ही हम ऊपर आए हौदी से, दादी जो हमारे पीछे भागी थी ना लट्ठी लेके, मेरे को आज भी वो दिन याद है। मतलब गाइस मैं मेरे भाई नंगे भागे थे घर। देखो ये चीज़ होती हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रहती है हमेशा। और ऐसी बातों में मेरी दादी भी मेरे को याद है कि दादी ने ऐसा किया था। तो कहीं ना कहीं उनको चिंता रहती थी हमारी कि हौदी में गए हैं, कहीं पानी ज़्यादा हो, तैरना नहीं आता है, कहीं डूब गए, कुछ हो गया। तो ये चीज़ें थी गाइस ना, तो वो हमारी परवाह करते थे। और ये चीज़ें हमें समझ है गाइस, अभी हमें समझ आता है कि हाँ उन्होंने क्यों किया होगा ऐसा। और 10th के बाद गए थे पापा, फिर बुआ लोगों के साथ चले गए थे और उन्हीं साथ रहते थे। पापा कहाँ कहाँ रहे हो आप बुआ लोगों के साथ? कंडी, वो बिडकोट, बस। पापा ने पैंट भी तब पहनी थी जब पापा 10th में थे ना, उससे पहले निक्कर पजामा। उस टाइम ऐसा होता कि नहीं होता था, इतने सुविधाएं नहीं थी और घर की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो नहीं होता था गाइस। तो पापा बोलते हैं कि जब मैं 10th में गया तब जाके पापा ने पैंट पहनी पहली बार। एक बार क्या हुआ, हाँ रांगड़ नीचे रांगड़ा, हाँ। अब तो भट्टों वाला आ गया ना, हाँ वो मुर्गी रखते थे। हाँ तो कच्चा अंडा लाया एक, हाँ। उसमें आएगा मेरे ख्याल से 20 पैसे का। अच्छा। वो आग के ऊपर बढ़िया दिया वो। आग के ऊपर? हाँ।
सारा बह गया वो। पता ही नहीं था हमें कि कैसे करना है। पता ही नहीं था कि हाँ कि कैसे करते हैं, अंडे को उबालते हैं, पानी क्या करते हैं ना? उबालते हैं कि कुछ ऑमलेट पता नहीं। बनाते हैं ना। पहली बार लाइफ में, तो पहली बार अंडे की ये बात थी। देखो हम आँखें थी मेरी, आँखों में मेरा मांस चढ़ गया था। सिनियाली गए हम राजेश में, किसके साथ, इनके साथ, गुरुजी नहीं है मुकेश के पिताजी को, उनके साथ उनके यहाँ रहे हम। 1 महीना रहा मैं वहाँ उनके यहाँ, जब मेरे आँख खराब हो गए तो मैं और राजेश गए बाजार। हमें पता ही नहीं था कि ठंडा क्या होता है। उसके बगल में होटल पे हमने बोला भाई ये देना, थम्स अप लिखा था उसमें, उसने साले ने गर्म ही दे दिया गर्म ही दे दिया पूरा। दिया। ना ना हाँ, आपको पता नहीं कि ठंडा पीते नहीं हैं, नहीं, गर्म हमने पीते पता है कि गर्म होता है कि ठंडा हैं। पीते ये हैं। होता है इस गांव से पहले आए और पहली बार पियो और पता ही नहीं कि ठंडा होता है या मेरी तब उसमें होता था, थम्स अप होते थे मेरे यहाँ। थम्स अप होता था यार, क्या होता है कोका कहाँ थे जो। जैसे हमने खोल के यहाँ डाला तो यहाँ से सीधा नाक से बाहर आ गया। उन्हें वहीं पे गिरा के राइस ने, मैंने गिरा के चल पड़ा। उसमें था 1 रुपए का एक। 1 रुपए का एक बोतल, ना 1 रुपए नहीं थे मेरे, 50 पैसे की एक बोतल थी। 1 रुपए की 2 बोतल मतलब। 1 रुपए की 2 बोतल वहीं पे गिरा के हम चल पड़े। इस लाइफ में ये होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको टाइम पे ही मिलती है। जब उनका टाइम आता है सही, तभी मिल पाती है। आप मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, जब किसी चीज़ का सही समय नहीं होगा ना, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा जब तक सही समय नहीं आता। अगर आप सही समय नहीं है तो वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो पापा के साथ भी बहुत बार ऐसा चीज़ हुआ है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है। कहीं पापा कोई ऐसा और स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ में कि आपने बहुत ऐसा दिन देखा होगा, आपने बोला है अच्छी बेकार है, जब से है बेकार नहीं है वे। चल वहाँ घर से भागे हम, वहाँ गुड़गांव गए। हाँ और उससे पहले दिन इसने रणवीर ने लगा दिया मेरे को, एक्सपोर्ट ने। हाँ सुबह गया था मैं ड्यूटी, हाँ और आज रात भी, कल रात भी, और परसों 12-1 बजे आया घर। और खड़े खड़े, इतना ड्यूटी करी। हाँ जी, आज सुबह 8 बजे गया। हाँ 8 बजे ऐसे लगाना था वहाँ मैं स्पोर्ट में, ये काज नहीं होते बटन के, हाँ हाँ ऐसे निशान लगाना था उस पर। अच्छा आज सुबह 8 बजे गया, आज रात को भी रहा, कल दिन भी रहा, कल रात को भी रहा, और परसों 2 बजे छुट्टी हुई है। ना 2 बजे नहीं, परसों शाम को 6 बजे छुट्टी हुई है। 2 रात और 3 दिन बिना सोए। अच्छा। हाँ जी, इतने मोटे मोटे पैर हो गए थे। तो भाई नॉन स्टॉप 3 दिन तक काम करना भाई, मतलब बहुत मुश्किल रहा होगा। और गांव से भागे ही इसलिए थे कि कुछ पैसा कमाएंगे तो लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि घर की हालत भी ऐसी थी नहीं कि बहुत अच्छे घर से थे और बहुत ही कमाऊ घर से थे। मेरे दादाजी ने बहुत मेहनत करी पूरी लाइफ में, खेतों में काम करा, औरों के साथ काम करा, घास भी काटा और पत्थर ही फोड़े, तब जाके अगर पैसा कमाया होगा, फिर अपना जीवन यापन किया, अपने बच्चों को पाला। तो कई चीज़ें होती है ना, और इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली में कैसा उनका बैकग्राउंड रहा है, कैसे उन्होंने मेहनत करी है, कैसे उन्होंने स्ट्रगल करा है, तब जाके हम आज अच्छी चीज़ें खा पा रहे हैं, अच्छी चीज़ें पहन पा रहे हैं, अच्छा रहन सहन हो पा रहा है। क्योंकि हम तो उस दौर से गुजरे नहीं ना, क्योंकि हमें फिर हम उसको एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकते, लेकिन उस चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो वैसे काफ़ी स्ट्रगल रहा है। उसके बाद पापा ने और भी काम करा, बाहर अलग अलग कंपनी में काम करा, और जब तनख्वाह टाइम पे ना मिले तब कैसा लगता होगा, जब पूरी मेहनत के बाद आपको बहुत कम सैलरी मिले या फिर 1-2 महीना छोड़ के मिले। तो वो चीज़ होती है इस लाइफ में ना। अब इन सब चीज़ों को ख्याल में रख के तब हमें आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि कभी अगर हम अच्छी कुछ करते हैं लाइफ में, कुछ अच्छा मतलब कमाते भी हैं, तो हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हम कहाँ से उठे हैं, हमने क्या क्या चीज़ें देखी है, मेरे पापा मम्मी ने कितनी मेहनत करी है। ये चीज़ें होती है इस लाइफ में। और आज अगर हम बोले कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो भाई हमारा स्ट्रगल भाई उनके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि हमें सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने रहने के लिए, अच्छी शिक्षा मिली है बचपन से, इतना पढ़ाया लिखाया है। उनको तो शायद वो भी नसीब नहीं हो पाया, क्योंकि पैसों की तंगी थी। अगर कभी ज़रूरत भी पड़ती तो लोगों से उधार मांग के लाना पड़ता, ब्याज फिर रुपये लेके आना पड़ता। ये चीज़ें हैं इस लाइफ में ना। तो कभी कभी जब सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो फिर बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसी फीलिंग आती है यार कि क्यों नहीं था। तो गाइस सभी आ चुके हैं घर पे लंच करने के लिए। दिन के 2 बजने वाले हैं, और गाइस यहाँ पे दाल बन के बस रेडी होने ही वाली है, मम्मी ने चढ़ा रखी है अभी। और गाइस जो दाल बनी है आज, ये बनी है इस काले चने की दाल। हमारे घर में सबकी फेवरेट है गाइस ये दाल। देखो तो अभी पक रही है दाल, और यहाँ पे गाइस देखो
कुछ दिन पहले जो अचार बनाया था ना वो बन के एकदम बिल्कुल तैयार है अभी। ये दोबारा का अचार बनाया था गाइस हमने, देखो पहली बार वाला तो ख़राब हो गया था, तो ये भी पक गया है, तो आज अचार भी खाने वाले हम। और पापा के लिए यहाँ पे रोज़ की तरह आज भी आटा मैंने गूँथा हुआ है, क्योंकि पापा को चावल खाने के लिए मना करा हुआ है, तो पापा दाल और रोटी खाएंगे। अच्छा, और मुझे लगा इसको ही रेत बोलते हैं गाइस, ऐसे डस्ट बोलते हैं चिनाई करने के लिए। और रेत इसमें क्या फ़र्क होता है? रेत उसमें वो तो पतला होता है, ये तो रोड़ी दाल। अच्छा, थोड़ा मोटी होती है ये। तो गाइस यहाँ पे करण अभी जो डस्ट आया था आज ना उन्होंने यहीं पे डाला, तो इसको यहाँ से ऊपर दे रहा है ताकि थोड़ा सा रोड पे ना आए, है ना। तो ये जो डस्ट होती है ना वो चिनाई करने काम आती है, जो रेत होती है वो प्लस्तर करने काम आती है कि नहीं? ऐसी सही बताया तूने मुझे। और यहाँ पे ये लल्ली, इसका नाम क्या है? लल्ली ललित यहाँ पे गाइस डस्ट ऊपर ढो रहा है, वो शर्मा रहा है मेरे से। चल कोई नहीं, कर तू। तो चलिए गाइस, अभी शाम के लगभग 6:30 हो चुके हैं और भैया लोग छुट्टी करके अब जा रहे हैं घर। अब गाइस कल आएंगे सीधा, आज ही मौसम बढ़िया रहा गाइस बाहर, तो भैया लोग आ गए थे सुबह, काम भी अच्छे से हो जाता है खुले मौसम में। तो गाइस नए वाले घर से भैया लोग भी जा चुके हैं अपने घर के लिए काम करके, अब हम भी निकल चुके हैं इवनिंग वॉक के लिए। भाई आज के जो ब्लॉग में गाइस मैंने ना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, जानबूझ के मैंने पापा को बोला कि पापा आप बताओ अपने बारे में कुछ, ताकि इस पापा ब्लॉग में कुछ बोल सके, वरना मेरे पापा तो इस ब्लॉग में बोलते ही नहीं है, बहुत कम बोलते हैं। तो गाइस धीरे धीरे शुरुआत होगी, ऐसे मैं पापा को ना बीच में अभी पूछते रहूँगा ब्लॉग में, पापा कि ये बताओ वो बताओ, तब पापा थोड़ा बोलना शुरू करेंगे अच्छे से, वरना इस पापा ना कैमरा के आगे बहुत कम बोलते हैं। तो इसलिए आज के ब्लॉग में ज़्यादातर कंटेंट उसी का होगा। तो फिलहाल गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। But we'll watch as it all plays